गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग काव्य संकलन हिंदी का अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, और चैप्टर का नाम है हल्दी घाटी। रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। ठीक, कौन है? श्याम नारायण पांडे। इनकी एक रचना है तुमुल। इनकी जो एक रचना तुमुल है और एक है जौहर। ठीक, तुमुल और जौहर। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि तुमुल के रचनाकार कौन है या जौहर के रचनाकार कौन है। ठीक, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चूंकि आपके सिलेबस में भी एक छोटा सा अंश आ गया है यहाँ से, तो हमें उसको भी पढ़ लेना है। तो देखते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो 12 चैप्टर तक मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। हाँ, अगले वीडियो से आप लोगों को जीवन परिचय भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग जीवन परिचय भी कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर फेयर कॉपी अपनी कंप्लीट रखेंगे ताकि वो परीक्षा के समय आपको काम दे। ठीक, अब देखते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। अब देखिए, इसका जो प्रसंग बनेगा, महाराणा प्रताप के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा था मुगल सेना के साथ। तो वही हल्दी घाटी के मैदान में जो महाराणा प्रताप ने अपने रण कौशल को दिखाया था, ठीक, जो उनका रण कौशल था, जो उनकी वीरता थी, उसी के बारे में कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है। तो जो आप प्रसंग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि, ठीक, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप के रण कौशल का वर्णन किया है, उनकी वीरता और रण कौशल का वर्णन किया है। ठीक, अब देखते हैं। मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल रण का न तमाशा था। कवि कह रहा है कि मेवाड़ केसरी आया है किसके? महाराणा प्रताप के लिए। ठीक, तो कवि कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप कह रहे हैं कि केवल क्या कह रहे थे? रण का ना तमाशा था। कह रहे हैं कि वे केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे। ठीक, कह रहे हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल रण का ना तमाशा था। कवि कह रहा है कि हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, तो क्या कर रहे थे? वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। कवि कह रहा है कि वह क्या कर रहे थे? महाराणा प्रताप दौड़ दौड़ कर युद्ध इस प्रकार से कर रहे थे। ठीक, कह रहे कि वह दौड़ दौड़ कर युद्ध इस प्रकार कर रहे थे कि वह मान रक्त का प्यासा था। मान किसके लिए आया है? मान मतलब मुगल सेना का जो सेनापति था, अर्थात अकबर के द्वारा जो नियुक्त सेनापति था, कौन? मान सिंह। ठीक, राजा मान सिंह क्या थे? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना की तरफ से, मुगल सेना की तरफ से, ये सेना की तरफ से क्या थे? ये सेनापतित्व का भार संभाले हुए थे। तो उसके लिए आया है कि वह मान रक्त का प्यासा था। कौन? कि मतलब कवि कह रहा है कि मानो वह क्या था? मान सिंह, ठीक, मुगल सेना के सेनापति मान सिंह के क्या है? रक्त का प्यासा हो। अर्थात कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि महाराणा प्रताप का जो रण कौशल था, ठीक, जो उनका रण कौशल था, जो युद्ध भूमि में उनकी कुशलता थी, उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह मान सिंह के रक्त का प्यासा हो। ठीक, मतलब वह मान सिंह की सेना पर इस तरीके से प्रहार कर रहा था कि जैसे वह उनका रक्त पीने के लिए ही टूट पड़े हों। ठीक, कैसे? कह रहे हैं कि वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था।
कवि कह रहा है कि महाराणा प्रताप दौड़ दौड़ कर युद्ध इस प्रकार से कर रहे थे कि मानो क्या थे, वह मान सिंह के रक्त के प्यासे हों। अर्थात महाराणा प्रताप का रण कौशल, महाराणा प्रताप का रण कौशल क्या था, इतना भयंकर था, उनका रण कौशल इतना भयंकर था कि जैसे वह मान सिंह की सेना पर उनका रक्त पीने के लिए टूट पड़े हों। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। चेतक के बारे में भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। चेतक क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ठीक, तो कह रहे हैं कि चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। कह रहे हैं कि राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर घूम घूम कर करता सेना रखवाली था। कह रहे हैं कि अपने सेना की भी रखवाली कर रहे थे। ठीक, कह रहे हैं कि चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर घूम घूम कर अपनी सेना की रखवाली भी करते हुए क्या कर रहे थे? ले महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक, कह रहे हैं कि अपनी सेना की रखवाली करते हुए भी वह युद्ध इस प्रकार से कर रहे थे कि ले महामृत्यु को साथ, कि मानो वह क्या है? मृत्यु का प्रलयकारी रूप लेकर क्या कर रहे हैं? मानो प्रत्यक्ष कपाली था, कि मानो साक्षात महाकाल क्या है? युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आ गए हों। ठीक, कैसे? ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक, कह रहे हैं कि अपनी सेना की रखवाली करते हुए, अपनी सेना की रखवाली करते हुए महाराणा प्रताप युद्ध इस प्रकार से कर रहे थे कि जैसे मृत्यु का प्रलयकारी रूप या मृत्यु का भयंकर रूप लिए हुए महाराणा प्रताप प्रलयकारी रूप लिए हुए साक्षात महाकाल ही युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गए हों। ठीक, फिर आगे, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। अब देखिए, कह रहे हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा। कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप क्या करते थे? युद्ध भूमि में तलवार उठाकर और चढ़ चेतक और अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था, रखता था भूतल पानी को, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह अपने अंदर भूतल में क्या किए हैं? स्थित, मतलब उनके भूतल स्थित, मतलब उनके अंदर क्या था? जो पानी था, अपने भूतल में स्थित पानी को क्या कर रहे थे? धारण कर लिए हो। कहने का मतलब यहाँ अंदर भूतल मतलब अपने अंदर पानी स्थित रखने का क्या मतलब है? यहाँ पर ये कहने का भाव है कि अपनी शौर्य, अपनी वीरता को धारण कर लिए हो, इस तरीके का यहाँ पर अर्थ होगा। फिर से देखते हैं, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। ठीक, कवि यहाँ पर कह रहा है कि जब राणा प्रताप क्या करते थे? युद्ध भूमि में अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर और तलवार लेकर युद्ध करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात अपने शौर्य को धारण कर लिए हों। ठीक, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। अब देखिए, कह रहे हैं कि राणा प्रताप क्या कर रहे थे? राणा प्रताप सिर काट काट कर रहे हैं कि और महाराणा प्रताप अपनी शत्रु सेना के सिर को काट काट कर क्या कर रहे थे? अपनी जवानी का वास्तविक परिचय दे रहे थे, अपनी जवानी को बता रहे थे। करता था सफल जवानी को, करने का मतलब क्या है? कि वह अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। ठीक, कैसे? कह रहे हैं कि राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप शत्रु सेना के सिर को काट काट कर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अपनी जवानी का वास्तविक परिचय दे रहे थे। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि अपनी जवानी के ही कारण, अपनी युवावस्था के ही कारण महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे? युद्ध भूमि में सफल हो रहे थे। ठीक, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे।
क्षण मार दिया कर कोणे से, रण रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। फिर से देखिए, सेना नायक राणा के भी रण रण देख देख कर चा भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे, क्षण मार दिया कर कोणे से, रण रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। अब देखिए, यहां पर पूरी की पूरी जो आपकी ये रचना है, यहां पर एक ही काव्य सौंदर्य है, सॉरी एक ही प्रसंग है। वो क्या है? युद्ध भूमि, हल्दी घाटी के युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप के रण कौशल का वर्णन किया गया है। अब देखिए कैसे कह रहे हैं कि सेना नायक राणा के भी, कह रहे हैं कि जो महाराणा प्रताप की सेना थी, ठीक, महाराणा प्रताप की सेना के जो सेना नायक थे, ठीक, महाराणा प्रताप की सेना के जो सेना नायक थे वो भी क्या कर रहे थे? रण देख देख कर चा भरे, कह रहे हैं कि राणा प्रताप के पराक्रम को देखकर, राणा प्रताप के युद्ध कौशल को देखकर वो भी क्या हो गए? उत्साह से भर गए या उत्साहित होकर क्या कर रहे थे? मेवाड़ सिपाही लड़ते थे। मतलब ये मेवाड़ सिपाही कहने का मतलब क्या है कि मेवाड़ की सेना, मेवाड़ सिपाही कहने का मतलब क्या है? मेवाड़ की सेना, मतलब महाराणा प्रताप की सेना क्या कर रही थी? युद्ध कर रहे थे। फिर से देखिए, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चा भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे। अब यहां पर क्या है? सेना नायक राणा के भी, कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के जो कुशल सेना नायक थे, महाराणा प्रताप के जो कुशल सेना नायक थे, वो भी महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल को देखकर उत्साह से भरकर या उत्साहित होकर क्या करते थे? सिपाही लड़ते थे। मतलब सेना क्या कर रही थी? युद्ध लड़ रही थी। कैसे? दूने तिगुने उत्साह भरे, कहने का मतलब क्या था कि महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल को देखकर उनके सेनापति और उनकी सेना भी उत्साह के साथ, दुगने तिगुने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। फिर आगे, क्षण मार दिया कर कोणे से, रण किया उतर कर घोड़े से। कवि कह रहा है कि राणा प्रताप इस तरह से युद्ध कर रहे थे, महाराणा प्रताप इस तरह से युद्ध कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? क्षण मार दिया कर कोणे से, कह रहे हैं कि वह क्षण भर में ही क्या करते थे? क्षण मार दिया मतलब क्षण भर में ही शत्रु सेना के बीच में कोणे से हमला कर देते थे। ठीक, कह रहे हैं कि क्षण मार दिया कर कोणे से, कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप इस तरीके से, इस तरह का युद्ध कर रहे थे कि वह क्षण भर में ही क्या करते थे? शत्रु सेना के बीच में जाकर कोणे से हमला कर देते थे। तो रण किया उतर कर घोड़े से, तो कभी क्या करते थे? घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगते थे। फिर राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतरकर घोड़े से। कवि कह रहा है कि राणा रण कौशल दिखा दिखा, कह रहे हैं कि उनका चढ़ गया उतरकर घोड़े से, कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप का क्या है कि उनका घोड़े से उतरकर और फिर उस पर चढ़ना। ठीक, मतलब कहने का है कि युद्ध भूमि में ही घोड़े पर सवार होकर युद्ध करना, फिर घोड़े से उतरकर युद्ध करना, फिर घोड़े पर चढ़ जाना। ठीक, ये क्या था? राणा रण कौशल दिखा दिखा, कह रहे हैं कि इस तरीके से युद्ध करके राणा प्रताप अपने कौशल को दिखा रहे थे, या राणा प्रताप का कौशल देखते ही बनता था। ठीक, फिर से देखते हैं, कह रहे हैं कि रण किया उतरकर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतरकर घोड़े से। कहने कि महाराणा प्रताप क्या करते थे? कभी घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगते थे, तो क्या होता था? कभी घोड़े पर चढ़े हुए युद्ध करते थे। तो कह रहे हैं कि उनका जो घोड़े से उतरकर और फिर चढ़कर, घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने का जो कौशल था, यह देखते ही बनता था। ठीक, फिर आगे, क्षण भीषण हलचल मचा मिचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का, यह रणचंडी जीव पसार बढ़ी, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर बिछूट पड़ा, कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटास से टोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर,
क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़े के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। अब देखिए यहाँ पर प्रसंग आपका वही रहेगा। प्रसंग क्या है? वही रहेगा। क्या? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल का वर्णन कवि कर रहा है। कैसे? देखिए, कह रहे हैं कि क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे? अपनी तलवार से शत्रु सेना पर जिस तरफ भी हमला करते थे, जिस ओर हमला करते थे, राणा कर की तलवार बढ़ी, उधर ही क्या होता था? मतलब ये है, राणा कर की तलवार बढ़ी। कहने का मतलब ये है कि जिस तरफ भी महाराणा प्रताप, ठीक, जिस तरफ भी महाराणा प्रताप क्या करते थे? अपनी तलवार लेकर युद्ध करते थे, आगे बढ़ते जाते थे। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, कह रहे हैं कि उधर ही क्या होती थी? शत्रु सेना में हलचल मच जाती थी। ठीक, कह रहे हैं कि क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। कह रहे हैं कि जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में अपने हाथों में तलवार लेकर जिस तरफ भी बढ़कर हमला करते थे, उसी तरफ क्या होती थी? उधर ही शत्रु सेना में हाहाकार मच जाती थी। था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। और कह रहे हैं कि शत्रु सेना में इस प्रकार का शोर मच रहा था, इस प्रकार की हलचल मच रही थी कि जैसे महाकाली स्वयं कटार लेकर रक्त पीने के लिए युद्ध भूमि में आ गई हूं। रणचंडी जीभ पसार बढ़ी, मतलब रणचंडी अर्थात काली, ठीक, महाकाली। तो वही कह रहा है कवि, था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। कह रहे हैं कि शत्रु सेना में इस प्रकार की शोर हो रही थी, इस प्रकार का शोर मच रहा था कि जैसे मानो महाकाली स्वयं क्या की हैं? कटार लेकर, ठीक, कटार लेकर शत्रु सेना का रक्त पीने के लिए वो जीभ पसार के स्वयं ही आगे बढ़ रही हूं। ठीक, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। ठीक, कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। अब देखिए, कह रहे कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा। कह रहे कि महाराणा प्रताप क्या किए? शत्रु सेना के हाथी दल पर इस तरीके से हमला करते थे। ठीक है, वह हाथी दल पर टूट पड़ा। हाथी दल पर टूट पड़ने का क्या मतलब है? मतलब हाथी दल पर होती थी ना हाथी सेना, पैदल सेना, अश्व सेना। ठीक, तो वहां पर जो हाथी सेना थी वहां की बात कवि कर रहा है कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा। कह रहे कि महाराणा प्रताप शत्रु सेना के हाथी दल पर इस तरीके से हमला करते थे, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कि मानो उस पर क्या है? पूर्ण वेग से। पवि मतलब क्या होता है? पवि मीन्स होता है भाला। पवि मीन्स क्या होता है? भाला। ठीक, ये पवि की बात की जा रही है। पवि मीन्स क्या होता है? भाला। ठीक, पवि मीन्स क्या होता है? भाला। तो यहां पर कवि कह रहा है कि पवि छूट पड़ा। कह रहे हैं कि वह भाला लेकर ही क्या किया है? भाले से वार कर दिया है। छूट पड़ना मतलब क्या? यहां हाथ से भाला छूटने का मतलब नहीं है, मतलब इस तरीके से होता ना, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा था? भाला लेकर अश्व सेना हाथी दल पर हमला कर रहा था। कैसे? कह रहे हैं कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में शत्रु सेना की हाथी दल में इस तरीके का, इस प्रकार का हमला करते थे कि मानो उस पर क्या है? पूर्ण वेग से भाले से वार किया गया हो। ठीक, कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के भाले से युद्ध करने का वेग जो क्या था, उसके वेग से हाथी दल इस प्रकार से लहू की, मतलब क्या था? शोणित का नाला फूट पड़ा। शोणित मतलब क्या होता है? रक्त, खून। ठीक, तो कह रहे हैं कि रक्त की धारा क्या है? फूट पड़ी हो। और कैसे? कि जैसे पूर्ण वेग से नाला फूट पड़ता है, इस तरीके से क्या हो रहा था? मतलब कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नदी के जल का बहाव इतना तेज होता है
कि वो क्या करता है, मिट्टी को काट कर नाला बना देता है, उसमें जल प्रवाह होने लगता है। तो उसी प्रकार से जो महाराणा प्रताप के भाले के हमले का जो वेग था, उसके वेग से कहां पर, हाथियों के ऊपर, मतलब कह रहे हैं कि हाथियों के ऊपर महाराणा प्रताप के भाले के हमले के वेग से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे रक्त का नाला फूट पड़ा हो। ठीक, आगे, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। और कवि कह रहा है, देखिए कटाक्ष मतलब क्या होता है, तिरछी नजरें। कटाक्ष मीन्स क्या होता है, तिरछी निगाहें। तो यहां पर कवि कह रहा है जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। कवि कह रहा है कि यदि शत्रु सेना में कोई साहस करके यदि आगे भी बढ़ता था तो केवल कटाक्ष से टोक दिया। तो राणा प्रताप ने उसको केवल क्या किया, अपनी तिरछी निगाहों से ही रोक देते थे। मतलब महाराणा प्रताप की तिरछी निगाहों को देखकर ही क्या होता था, शत्रु सेना डर जाती थी और वो युद्ध करने से पीछे हट जाते थे। वही कह रहे हैं कि जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। कवि कह रहा है कि यदि कोई साहस करके आगे बढ़ता था, यदि कोई साहस करके आगे बढ़ता शत्रु सेना में, यदि कोई आगे साहस करके आगे बढ़ता था तो महाराणा प्रताप उसको अपनी तिरछी निगाहों से ही रोक देते थे। फिर जो वीर बना न बीच फेंक बर्छे पर उसको रोक दिया। कह रहे कि यदि शत्रु सेना क्या करती थी, यदि कोई शत्रु हमला कर देता था, कैसे, कह रहे कि जो वीर बना, मतलब कह रहे कि यदि शत्रु सेना में कोई अपने आप को बहुत वीर समझता था और वो क्या करता था, हमला कर देता था, तो महाराणा प्रताप उसे आकाश के बीचों बीच, मतलब हवा में ही क्या करते थे, बर्छे पर उसको रोक दिया, मतलब अपने भाले पर उसको रोक देते थे। मतलब क्या था कि भाले पर रोक देना, मतलब जैसे कोई शत्रु सेना का वीर सिपाही वीर क्या करता था कि युद्ध करने के लिए उन पर हमला करता था तो उसको अपने भाले पर ही बीचों बीच नभ में ही, हवा में ही उसको रोक देते थे। ठीक, फिर आगे, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से। अब देखिए कवि यहां कह रहा है कि क्षण उछल गया अरि घोड़े पर। अरि मीन्स क्या होता है, अरि मीन्स होता है शत्रु। अरि मीन्स क्या होता है, शत्रु। तो कवि कह रहा है कि यदि कोई शत्रु क्या करता था, महाराणा प्रताप पर हमला करने के लिए क्या होता था, घोड़े पर, मतलब यदि उछल गया, मतलब यदि घोड़े पर ही खड़ा होकर हमला करता भी था तो क्या करता था, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, तो महाराणा प्रताप क्या करते थे, उसे घोड़े पर ही सुला देते थे। ठीक, उसे घोड़े पर ही सुला देते थे। कहने का मतलब उस शत्रु सेना के वीर सिपाही को क्या करते थे, महाराणा प्रताप उसको घोड़े पर ही सुला देते थे, अर्थात उसको उसकी मतलब उस घोड़े पर, मतलब उसको घोड़े पर ही महाराणा प्रताप क्या करते थे, उसको मृत्युशैया पर सुला देते थे। ठीक, जैसे फिर से देखते हैं, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। कवि कह रहा है कि यदि कोई शत्रु अपने घोड़े पर खड़ा होकर भी महाराणा प्रताप से युद्ध करता था तो महाराणा प्रताप क्या करते थे, उसे घोड़े पर ही सुला देते थे, या उसे घोड़े पर ही मृत्युशैया पर सुला देते थे, या उसे घोड़े पर ही ढेर कर देते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। ठीक, कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप क्या होते थे कि कभी कभी शत्रु सेना, बैरी दल मतलब शत्रु दल से लड़ते लड़ते क्या होते थे, क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, अपने घोड़े पर ही खड़े होकर युद्ध करने लगते थे। ठीक, कह रहे हैं कि बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप क्या करते थे, कभी कभी शत्रु सेना से लड़ते लड़ते वे क्या होते थे, अपने घोड़े पर ही खड़े हो जाते थे। ठीक, और क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, और वो क्या करते थे, अपने घोड़े पर खड़े हो जाते थे तो क्या करते थे, तो शत्रु सेना के रुंडो मतलब क्या होता है, धड़, और धड़ मतलब केवल क्या रहे, सिर ना रहे, पूरा का पूरा शरीर रहे, इसको धड़ बोला जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि शत्रु सेना के धड़ क्या होते थे,
मदमस्त गजों के सुंडों से, मतलब हाथियों के सूंड के समान गिर रहे थे। ठीक, जिस प्रकार से हाथी क्या करती है, अपनी सूंड को ऊपर ले जाती है, फिर झटके से नीचे लाकर गिराती है, तो उसी प्रकार से जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर खड़े होकर शत्रु सेना पर वार करते थे, तो उसी तरीके से हाथी के सूंडों के समान शत्रु सेना क्या कर रही थी, शत्रु सेना के धड़ भी गिर रहे थे। ठीक, फिर आगे और कैसे, घोड़ों के विकल वितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। अब क्या है, अब कह रहे हैं कि घोड़ों, और वितुंड मतलब क्या होता है, हाथी। वितुंड मतलब क्या होता है, हाथी, मतलब हाथी का पर्यायवाची है वितुंड। याद रखिएगा, बहुत सारी पर्यायवाची आप लोगों को सीखने को मिली है काव्य में। तो कवि कह रहा है घोड़ों के विकल वितुंडों से, कवि कह रहा है कि घोड़ों और हाथियों की भयंकर विकल मतलब विकलता के कारण, उनकी व्याकुलता के कारण पट गई भूमि नरमुंडों से, और क्या हुई, युद्ध भूमि नरमुंडों से पटी हुई दिखाई दे रही। मतलब धड़ तो गिर ही रहे थे, तो उससे सर भी अलग हो रहे थे। धड़ तो गिर ही रहे थे, उससे सर भी अलग हो रहे थे। तो कह रहे हैं कि वहां पर हाथी और घोड़े जो थे सभी व्याकुल हो रहे थे, और युद्ध भूमि क्या हुई थी, नरमुंडों से अर्थात शत्रु सेना के सिरों से पट गई थी। ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी यह वह मुगलों का अभिमान कहाँ। ठीक, बहुत ही रोचक और बहुत ही ओजस्वी पूर्ण ये कविता लिखी गई है श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है कि ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। ठीक, अब देखिए कवि यहाँ कह रहा है कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में इस प्रकार से युद्ध करते थे पर उसको था संतोष नहीं, किंतु वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कह रहे कि इतना जबरदस्त रण कौशल दिखाने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को इससे संतोष नहीं था। क्या कारण क्या था, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कह रहे कि युद्ध भूमि में वह जैसे जैसे ही आगे बढ़ते जाते थे, ठीक वैसे वैसे ही क्या होता था, उनका उत्साह और बढ़ता जाता था। मतलब कम होता था रोष नहीं, रोष मतलब उनका जो क्रोध था, जो गुस्सा था, वो कम नहीं हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि उनका उत्साह और भी अधिक बढ़ता जाता था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। ठीक, कहता था लड़ता मान कहाँ। देखिए मान यहां पर भी मान सिंह के लिए आया है। कवि कह रहा है कि राणा प्रताप कहते थे कि युद्ध भूमि में मान सिंह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कह रहे कहता था लड़ता मान कहाँ, महाराणा प्रताप कहते हैं कि युद्ध भूमि में मान सिंह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं कर लूं स्नान कहाँ। कवि कह रहा है कि उसके हाथों राणा प्रताप क्या करना चाहते थे, अपने शरीर को रक्त रंजित होने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसको भाव समझिए पहले। मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। कवि महाराणा प्रताप कह रहे हैं उसके हाथों राणा का शरीर रक्त रंजित हो जाए यह कदापि नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि मान सिंह क्या करे, महाराणा प्रताप की हत्या कर दे, महाराणा प्रताप का वध कर दे, ऐसा उसके बस की बात नहीं है। कहने का मतलब कि मान सिंह अपने शरीर को महाराणा प्रताप के रक्त से रंजित कर ले, अपने महाराणा प्रताप के रक्त से स्नान कर ले, ऐसा मान सिंह के बस की बात नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक, फिर जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। यहाँ पर महाराणा प्रताप कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में जिस पर तय विजय हमारी है। महाराणा प्रताप कह रहे हैं कि युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। ठीक, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। कह रहे हैं कि उनके जीते जी मुगल सेना क्या कर सकती है, मुगल सेना अभिमान प्रकट करे, यह
उन्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि मुगल सेना क्या करे, महाराणा प्रताप के रहते हुए अभिमान व्यक्त करे, अभिमान प्रकट करे, तो महाराणा प्रताप कह रहे हैं कि हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी ही विजय निश्चित है। ठीक, तो ये आपका आज से काव्य समाप्त हुआ, यहाँ से आपका काव्य समाप्त हुआ। हाँ, यहाँ पर मैं आपको काव्य सौंदर्य बता दूं, खड़ी बोली तो है, और आपने देखा होगा वीर रस है, ओज गुण है, सॉरी शैली है ओजपूर्ण, शैली ओजपूर्ण है, मुक्तक छंद है, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकार है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये आपका समाप्त हुआ हिंदी काव्य। अब आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे और आपको जीवन परिचय वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा, और आप लोग चिंता नहीं करेंगे, आप लोग चिंता नहीं करेंगे। आपका 13 चैप्टर का पूरा आपको क्या बोलते हैं, जीवन परिचय कवियों का उपलब्ध हो जाएगा। अब अगले वीडियो से हम मिलते हैं, अनिवार्य संस्कृत जो आपका है उससे शुरू करेंगे, वाराणसी से। आप लोग काव्य को बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, और जिन भी बच्चों का काव्य कंप्लीट हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएगा कि सर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।